Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today our topic is class and its types. So let's get started. Clause. A clause is a group of words that contains a subject and a predicate. क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के मतलब वीडियो में पहले से ही बना चुका हूं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अच्छा, क्लास जो होती है उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो मिलकर क्लास बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्लास में एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट जो है वो लाजमी तौर पर होता है। अगर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में से कोई एक भी मिस होगा या दोनों मिस होंगे तो वो क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो क्लास के लिए लाजमी है कि उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होना चाहिए। एग्जांपल देखें, शी वेंट टू द स्टोर, कि वो स्टोर पर गई। अब शी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और वेंट टू द स्टोर जो है वो प्रीडिकेट हो गया। अब प्रीडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो वर्ब होता है, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि क्लास में सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, शी सब्जेक्ट भी मौजूद है और वेंट वर्ब भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये एक मुकम्मल क्लास है। आई लाइक मैंगोस, कि मुझे आम बहुत पसंद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया और लाइक मैंगोस प्रीडिकेट हो गया, तो यहाँ पे ये जो है लाइक जो है वो वर्ब है। ठीक है, तो ये क्लास की एग्जांपल है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ क्लासेस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लास, जिसका दूसरा नाम प्रिंसिपल क्लास भी है, इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लास, जिसको सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इनको वन बाय वन जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंडिपेंडेंट क्लास। अ कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। यानी कि ये क्लास जो होती है क्या करती है, ये पूरी जो होती है स्टैंड अलोन, यानी कि अकेले ही खड़ी रह सकती है। अकेले खड़े रहने से मुराद ये है कि ये अकेले ही पूरा मीनिंग कन्वे कर देती है। इसको किसी दूसरी क्लास या किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही काफ़ी होती है मानी देने के लिए और एक जुमला बनाने के लिए। यानी कि एक पूरा जुमला ये खुद ही बना लेती है और कंप्लीट थाट जो है वो कन्वे कर देती है। इसकी एग्जांपल अगर देखें, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब यहाँ पे देखें, द सन ये सब्जेक्ट हो गया, सेट्स इन द वेस्ट ये प्रीडिकेट हो गया। यानी कि ये देखें, पूरा मतलब समझ में आ रहा है कि सूरज मगरब में गरूब होता है। अब इसमें इसको किसी दूसरी चीज़ की या दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा मतलब हमें समझ में आ रहा है। अब अगर दूसरी एग्जांपल देखें, आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, मुझे जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये भी देखिए, पूरा मतलब समझ में आ रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रीडिकेट भी है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, कि वो जो पियानो है वो बड़े खूबसूरत अंदाज में बजाती है। तो ये जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास की एक और एग्जांपल है। ही रन्स फास्ट, वो तेज़ दौड़ता है। अब ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, रन फास्ट प्रीडिकेट हो गया। तो और ये पूरा मतलब भी समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद आ जाती है डिपेंडेंट क्लास। अब दिस क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इसका उसका अपोजिट हो गया इसमें, कि ये जो क्लास होती है कैन नॉट स्टैंड अलोन, कि ये अकेले खड़े नहीं रह सकती एज अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि एक पूरा जुमला नहीं बनाती। और नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लास, और इसको एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ती है टू फॉर्म अ कंप्लीट थाट, पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए। इसको पूरा मीनिंग कन्वे करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंडिपेंडेंट क्लास को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, तब जाकर
पूरा मतलब समझ में आता है। अकेले अगर इसको हम पढ़ेंगे तो एक तो ये होगी कि पूरा जुमला नहीं बनाएगी, और दूसरा ये होगा कि उसका पूरा मतलब हमें समझ में नहीं आएगा। अब एग्जांपल अगर हम देखें, बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि बारिश हो रही थी तो क्या हुआ, क्योंकि बारिश हो रही थी तो क्या होगा, तो पूरा मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा नहीं मनाते। अब यहाँ पे भी हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अगर तुम बुरा नहीं मनाते तो क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, बिकॉज, इफ़, इस तरह के वर्ड्स जो है होते हैं वो इस क्लास के साथ क्लास में आते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्लास डिपेंडेंट क्लास है। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, के इमरजेंसी की सूरत में, इमरजेंसी की सूरत में। अब इमरजेंसी की सूरत में क्या होगा ये बताने के लिए इसको इंडिपेंडेंट क्लास को साथ लगाना पड़ेगा। इस तरह ये देखें कि पूरा मतलब भी समझ में नहीं आ रहा और यहाँ से हमें इसका कंप्लीट थाट नहीं मिल रहा इसका। तो ये था डिपेंडेंट क्लास। अब यहाँ पे कुछ मज़ीद एग्जांपल हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ से हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को अलग करने की कोशिश करेंगे। व्हेन द मेल मैन अप्रोच्ड द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब यहाँ पे देखें कि व्हेन द मेल मैन अप्रोच्ड, कि जब मेल मैन पहुँचा, अप्रोच पहुँचा, द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो कुत्ता जो है वो ऊंची आवाज़ से भौंका। अब यहाँ पे हमें ये देखें कि ये जो क्लास है द डॉग बार्क्ड लाउडली, कि कुत्ता जो है वो ऊंची आवाज़ से भौंका, इसका मतलब हमें पूरा समझ में आ रहा है। लेकिन जो इसका जो पहला हिस्सा है, जो पहली क्लास है व्हेन द मेल मैन अप्रोच, इसका हमें पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अब इस पर अगर सिर्फ अकेले अगर आप इस पर गौर करेंगे कि व्हेन द मेल मैन अप्रोच्ड, कि जब मेल मैन पहुंचा तो क्या हुआ, ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास नहीं लगाई जाएगी। तो आगे वाली जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है और जो पीछे वाली है वो डिपेंडेंट क्लास है। वाइल इट रेंट, जब बारिश हुई, द चिल्ड्रन प्लेड इंडोर्स, तो बच्चे जो है वो खेल रहे थे। इंडोर यानी कि अंदरूनी किसी हिस्से में अंदर कहीं खेल रहे थे। ठीक है, इंडोर गेम्स जो होती हैं। तो अब वाइल इट रेंट, जब बारिश हुई, अब इसका मतलब हमें पूरा समझ में नहीं आ रहा कि जब बारिश हुई तो क्या हुआ, जब तक कि हमने आगे वाला हिस्सा इसके साथ नहीं जोड़ दिया। तो जो आगे वाला है वो इंडिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद है आफ्टर हर फेवरेट टीवी शो एंडिड शी फिनिश्ड हर होमवर्क। अब देखें, इस पर गौर करें, आफ्टर हर फेवरेट टीवी शो एंडिड, कि जब उसका पसंदीदा टीवी प्रोग्राम, टीवी शो ख़त्म हुआ। पूरा मतलब नहीं समझ आ रहा। जब हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास लगाते हैं, शी फिनिश्ड हर होमवर्क, कि उसके बाद फिर उसने अपना होमवर्क ख़त्म किया। उसने अपना होमवर्क, घर का काम, स्कूल का काम जो उसको मिला हुआ था उसने वो कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आगे वाले हिस्से में हमें पूरा मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब है आगे वाली है इंडिपेंडेंट और जो पीछे वाली है वो डिपेंडेंट क्लास है। बिकॉज ही फॉरगॉट हिज अम्ब्रेला जॉन गॉट सोक्ड इन द रेन। बिकॉज, कि वो, क्योंकि वो अपना जो उसकी छतरी थी वो भूल गया था, लिहाजा जॉन सॉक्ड इन द रेन, जॉन जो है वो बारिश में भीग गया। जॉन बारिश में भीग गया, इसका तो पूरा मतलब समझ में आ रहा है, क्योंकि उस वो अपना अम्ब्रेला भूल गया था, अपनी छतरी भूल गया था। इसका पूरा मतलब हमें उस वक़्त तक समझ में नहीं आएगा जब तक आगे वाली क्लास इसको इसके साथ जोड़ेंगे नहीं। तो हमने आगे वाली क्लास को इसके साथ जोड़ा तो हमें पूरा मतलब समझ में आ गया। अब डिपेंडेंट क्लास उसको साथ लगा के पूरा मतलब कन्वे कर रही है, लेकिन अकेले ये कुछ मानी कन्वे नहीं करती, जबकि जो इंडिपेंडेंट क्लास होती है वो अकेले पूरा मीनिंग कन्वे कर देती है। उसके बाद एज द सन रोज इन द मॉर्निंग द बर्ड्स चर्प्ड हैप्पीली, कि जब सूरज निकला, सुबह जब सूरज निकला तो परिंदे क्या कर रहे थे, खुशी से चहचहाए। ठीक है, अब जब सूरज निकला,
सिर्फ अगर बात करें कि जब सूरज निकला, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सूरज निकला तो क्या हुआ? तो उसके लिए हमें आगे वाले इंडिपेंडेंट क्लास को इसके साथ फिर से लगाना पड़ेगा, फिर हमें मतलब समझ में आएगा। इसी तरह व्हेन द फोन रैंग शी आंसर्ड इट क्विकली, कि जब फ़ोन की घंटी बजी या जब फ़ोन बजा तो उसने जल्दी से क्या किया, उसको पिक किया, उसको उसका आंसर किया, यानी कि फ़ोन उठाया। तो अब पहला जो है ये डिपेंडेंट है और आगे वाला इंडिपेंडेंट क्लास है। आफ्टर फिनिशिंग हिज डिनर ही वेंट फॉर अ वॉक इन द पार्क, कि अपना खाना ख़त्म करने के बाद, रात का खाना ख़त्म करने के बाद वो पार्क में वॉक करने के लिए चला गया। अब यहाँ पे देखें तो डिपेंडेंट हो गई और ये इंडिपेंडेंट हो गई। ये पहली डिपेंडेंट हो गई और दूसरी जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी। तो ये थी कुछ एग्जांपल जिनसे हमने समझने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और क्लास का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।